नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि पितृपक्ष का जो कालखंड होता है क्या वह अशुभ कालखंड होता है। यह संशय उनके मन में इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि कोई पंडित जी उनको बतला दिए थे कि पितृपक्ष कालखंड में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो क्या सचमुच में पितृपक्ष का जो कालखंड होता है क्या वह अशुभ कालखंड होता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। पितृपक्ष का कालखंड कभी भी अशुभ कालखंड नहीं है। यह बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ कालखंड होता है। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि जब शुभ कालखंड है, श्रेष्ठ कालखंड है, तो क्या इस कालखंड में हम कोई शुभ कार्य का शुरुआत कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, पर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके विषय में हम बात करेंगे। पर एक चीज आप समझ लीजिए, चूंकि शुभ कार्य हम नहीं करना चाहिए, यहां पे हमें नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कदापि नहीं है कि पितृपक्ष का कालखंड जो है वह श्रेष्ठ नहीं है, अशुभ कालखंड है। अब क्यों नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसको करने से पितृदोष लगता है या फिर लगने की संभावना बढ़ जाती है। हम इसको एक बहुत सामान्य भाषा में हम समझाने का कोशिश करेंगे आपको। आप ऐसा समझिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और आप उनके लिए कोई समय नहीं निकाल रहे हैं। सब लोग अपने अपने दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं और आपके मेहमान जो हैं वो कहीं बैठे हुए हैं घर में। कुछ समय के बाद उनको ऐसा महसूस हो जाएगा कि आप उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसा संभावना हो सकता है कि चाहे वे बिना मन के आपके घर में रह जाएं या फिर वे वहां से निकल जाएं, आपके घर से निकल जाएं। वहां से निकलते समय यह भी हो सकता है कि कोई जो आपके मेहमान हैं यह सोच करके निकल जाए कि चलो ठीक है, यह उसका घर है, हम इसके घर आए हुए हैं, उसको जो करना था कर दिया, अब हम दोबारा यहां पे नहीं आएंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको भला बुरा कह करके भी निकल जाए। देखिए, ये सब संभावनाएं हैं जब अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और आप उनके तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पर भी पितृपक्ष कालखंड में भी कुछ वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है। अब हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जो पितृपक्ष का कालखंड होता है वह कालखंड हमारे पितर लोगों के लिए होता है। ऐसा माना गया है कि उस कालखंड में हमारे जितने भी पितर लोग हैं वो हमारे घर में आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। पितर कौन होते हैं? पितर वे लोग हैं, वे पूर्वज जो आज के दिन में हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और वे दूसरे लोक में चले गए हैं, जिसको पितृलोक बोलते हैं। तो वहां से अमावस के दिन और पितृपक्ष के समय में वे लोग हमारे घर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि वे लोग हमारे घर आ गए हैं तो उनको हमसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं जरूर रहेंगी। वो चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ रहें, हमारे साथ समय व्यतीत करें। और अगर उस समय आप कोई शुभ कार्य की शुरुआत कर देंगे, कोई भी नया काम की शुरुआत जब कर देंगे आप, तो ऐसा देखा गया है कि जब भी आप कोई नया काम
मतलब नया काम की आप शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान होता है, पूरा का पूरा जो फोकस होता है, वह उस ध्यान के ऊपर, उस काम के ऊपर चला जाता है, जो भी आप नया काम का शुरुआत किए हैं। और इस परिस्थिति में वही होगा जो आपके मेहमान के साथ हुआ था। थोड़ा देर पहले हम जो उदाहरण दिए थे, आप ध्यान नहीं देंगे। यहां पर भी अगर आप अपने पितर के पास ध्यान नहीं देंगे तो यहां पर भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि चाहे तो जो आपके पितर हैं वे दुखी होकर के आपके घर से चले जाएं या कुछ श्राप दे करके भी आपके घर से जाएं। अलग अलग यहां पे संभावनाएं हैं। तो जब भी आपके जो पितर हैं कोई श्राप दे दिए या दुखी होकर के चले गए, यही तो पितृदोष है। और यही पितृदोष में बहुत तरह का घर में मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। कुछ कुछ अलग अलग, जैसे कि कोई बोलता है कि हमारे घर में बहुत आगे तक हम बढ़ गए थे, इंटरव्यू वगैरह सब हो गया, नौकरी नहीं हो रहा है, घर में शादी ब्याह में बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ न कुछ अलग अलग तरह से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जो कि एक इंडिकेशन होता है। यही सब इंडिकेशन हमारे गरुड़ पुराण में बतलाया गया है कि क्या क्या घटनाएं जब घर में घटने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका मतलब आपके घर में पितृदोष चल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए, यहां हम पूरा का पूरा घटनाएं के विषय में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का विषय हमारा यह नहीं है कि किस किस घटनाएं से हम समझे कि घर में पितृदोष है। इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो हम आपके समक्ष मतलब बनाएंगे और हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उसको। तो यहां आज का जो विषय था कि जो पितृपक्ष है, क्या वह अशुभ कालखंड है? नहीं, यह अशुभ कालखंड नहीं है। किस कारण से नया काम को नहीं शुरुआत करना है, ये हम अभी आपको बतला दिए। फिर आगे हम बात करेंगे कि इस कालखंड में हमें क्या करना चाहिए। तो फिर आप यहां समझिए, हो सकता है कि एक दो कुछ बिंदु हम आपके समक्ष रखें, लेकिन आपको उससे ज्यादा समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपके घर में अगर जो मेहमान आए हैं वे आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वे वही अपेक्षा रखते हैं कि आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएं, उनके साथ आपका जो भी मतलब कोई समाचार है, कोई शुभ समाचार है, क्या है, आप उनके साथ शेयर करें। ये सब चीज जनरली हम लोग अपने मेहमान के साथ में करते हैं। कभी मूवी के लिए चले जाते हैं, कभी कुछ न कुछ साथ में हम लोग कुछ खेलते हैं। इस तरह का चीज हम लोग मेहमान के साथ करते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे पितर के साथ भी करना है। जब वे आते हैं तो वे हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनका पूजा करें, उनके ऊपर ध्यान रखें, उनको हम कुछ खिलाएं पिलाएं। आप देखे होंगे आज के दिन में भी बहुत घर में ऐसा होता है कि जब खाना बनता है तो जो सबसे पहला जो खाना जो होता है वो निकाल दिया जाता है पितर के नाम से। वो जाकर के आप किसी गाय को, किसी पक्षी को वो बाहर रख देते हैं, वो सब उनका हिस्सा अपना चला जाता है। आप उस कालखंड में आप दान करें, आप मंदिर जाएं, घर में ऐसा कोई माहौल न बनाएं जिससे घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही तनाव में हो जाएं। देखिए, भले ही हम अपने पितर लोग को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वे लोग हमको देखते हैं, और जब वे देख लेते हैं कि ये लोग आपस में ही झगड़ा कर रहा है तो ऐसा उनको अनुभव होता है कि मेरा परिवार जो है सो बिखर रहा है, ये शायद हम आए हैं इसके वजह से इनको पसंद नहीं आ रहा है। बहुत कुछ उनके मन में हो सकता है। तो ये सब काम हमको ऐसा करना है, ऐसा काम मतलब नहीं करना है जिनसे उनको किसी भी तरह का दुख हो, किसी भी तरह से वे हमसे नाखुश हो। तो ये सब काम हमको करना है। आप ऐसे भी देखे होंगे कि बहुत जगहों पर अमावस के दिन लोग अपना काम नहीं करते हैं। जिनका अगर किसी का दुकान है, कोई फैक्ट्री, वो सब बंद करके रखते हैं उसको। इसलिए नहीं कि अमावस अशुभ दिन है, अशुभ कालखंड है उस समय,
बल्कि इसलिए कि वह समय जो है वो अपने पितर लोगों के साथ में बिताना चाहते हैं। इसी तरह से जो हमारा पितृपक्ष कालखंड है, आप विश्वास कीजिए वो बहुत ही शुभ कालखंड होता है, लेकिन वह कालखंड आपको नया कोई प्रोजेक्ट, नया काम शुरुआत करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने पितर लोगों को खुश करने के लिए होता है, उनको ध्यान देने के लिए होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।